नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो NEP 2020 के बारे में है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर क्लास नंबर 9वां में तो आपने NEP 2020 के बारे में पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, मैं जब क्लास नंबर 9वां लिया था ना, तो उसमें आप लोगों को ना इसका जो पूरे के पूरे जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया था। लेकिन MCQ को आप लोगों को ना 5 से 6 केवल MCQ आप लोगों का कराया हुआ था। तो देखो, जब तक कि आप लोग ना जो थ्योरी है उसको पढ़ने के बाद अच्छे से MCQ में इसके जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सारे को पढ़ नहीं लोगे ना, तब तक बेहतरीन तरीके से आप लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी आज के इस क्लास में आप लोगों को ना मैं ना लगभग 10 MCQ और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो गिने चुने NEP 2020 के बारे में जो रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहेगा उसके बारे में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये मान लो आप लोग का जो टॉपिक है ना उसका पार्ट दूसरा है आप लोगों का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9वां में ये जो थ्योरी था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया हूँ विस्तार पूर्वक। अगर अभी तक कि आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा ना, तो सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 9वां जो डला हुआ है इसी चैनल पर डाल दिया हो तो उसको देख लीजिए। और आप लोग का जो NEP 2020 का जो नीति है ना, तो उसके बारे में आप लोग का 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से समझाया हूँ क्लास नंबर 9वां में। तो आप लोग पहले उसे देख लीजिए ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत बढ़िया तरीके से बन पाए। और लगभग जो हमारा क्लास रहेगा ना उसमें मैं आप लोगों के लिए गिने चुने 10 प्रश्न और लेकर के आऊँ, तो ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे ना, तो सबसे पहले एक बार और आप लोग जाइए और क्लास नंबर 9वां को दोबारा देख लीजिए, ताकि थ्योरी के माध्यम से NEP 2020 के बारे में आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया तरीके से बैठ जाए। और जितना अच्छे से मैं समझाऊँ उतना ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि आप लोग का तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। और एक बात आप लोगों को बता दूं, इसका जो PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च मार लीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ से आप लोग का इसका पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके अलावा आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आऊँ, तो आप लोगों को सबसे पहला मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, समान और समावेशी विकास। ऑप्शन बी, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से पढ़ो। निम्न में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था, बोला है। तो NEP 2020 में जो सुधार शामिल किया गया था ना, उसमें समान और समावेशी विकास भी था, और ऑप्शन नंबर बी, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना भी था, और तीसरा जो है ना मतलब सी, नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं। ऑप्शन बी, नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना। ऑप्शन सी, प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा। या ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप पूछा है, और ECCE का जो फुल फॉर्म है ना मतलब पूर्ण रूप है वो हो जाएगा आप लोग का ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा। क्या? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका जो फुल फॉर्म का जो हिंदी रूपांतरण है ना वो आप लोगों का प्रारंभिक बाल्यावस्था की
देखभाल और शिक्षा इसका करेक्ट हो जाएगा। और NEP 2020 में इसे शामिल करने का वजह इसलिए लाया गया था कि मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9 में आप लोग को बताया था ना कि ये जो NEP 2020 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, मतलब इसका जो संरचना था वो क्या था, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला ये जो पहला वाला जो था ना 5 वाला, वो फाउंडेशन स्टेज था, आप लोग को बताया था ना। और उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बालक जो होता है वो 3 वर्ष की आयु में उसे आंगनवाड़ी में भर्ती कर दिया जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या 3 वर्ष की आयु में एक बालक अपने आप को संभाल पाएगा? क्या नहीं ना संभाल पाएगा। तो इसीलिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था किया गया और इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, मतलब बच्चों की ना देखभाल वहीं किया जाएगा और साथ में शिक्षा भी दिया जाएगा। ये जो NEP 2020 है ना उसमें ये फाउंडेशन के तौर पर रखा गया, आधार के तौर पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? ऑप्शन ए 1981 NEP, ऑप्शन बी 1986 NEP, ऑप्शन सी 1990 NEP या ऑप्शन डी 1991 NEP। मैंने आप लोगों को इसके बारे में क्लास नंबर 9 में विस्तार पूर्वक बताया था जब थ्योरी में पढ़ाया था। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1986 NEP करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब NEP 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो ये 1986 का स्थान न लिया है। जी हाँ, मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9 में आप लोग को पढ़ाते वक्त थ्योरी में क्या बताया था आप लोगों का, जो भारत में NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था ना वो आप लोगों का सबसे पहला 3 बार आया था। मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारत में 3 बार आ चुका है। सबसे पहला 1968 में आया था, सबसे पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो, और दूसरा जो आया था वो 1986 में आया था, है ना। और तीसरा जो आया है वो अभी हाल ही में 2020 को आया हुआ है। तो 3 बार आया हुआ था ना। जी हाँ, पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में। लगभग 34 साल बाद ये जो है ना वो NEP 2020 दोबारा से आया है। ये मैंने आप लोग को बताया था ना कि तीसरा बार ये आया है, बताया था ना। और प्रश्न 81 में क्या बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो दूसरा वाला जो शिक्षा नीति है उसका ही ना स्थान लेगा जी, क्योंकि देखो पहला जो आया था उसका स्थान 1986 ने ले लिया और 1986 वाला जो तीसरा अब जो आया है उसका स्थान ये लेगा 2020 में आया है वो, क्योंकि शिक्षा में सुधार के लिए समय समय पर बदलाव लाने जरूरी थी, इसलिए 2020 में ना शिक्षा में सुधार के लिए NEP 2020 लाया गया है ना। तो 1986 का स्थान ये जो 2020 में जो NEP आया है वो लिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना 1986 वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा इसमें सही होगा। आप लोग को बताना है, पहला आरंभिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा बुनियादी स्तर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 में मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9 में क्या आप लोगों को स्तर बताया था, मतलब उसका जो पैटर्न है वो क्या बताया था आप लोगों को मैंने बताया था ना कि 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो NEP 2020 में दिया गया है बोल के बताया था ना आप लोग को। और सबसे फर्स्ट वाला आप लोगों को ये जो 5 जो दिया है उसमें आप लोग को बताया था ना कि जो ये जो 5 दिया है उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, आप लोग को बताया था ना, या बुनियादी स्तर बोलते हैं या उसके अलावा आरंभिक स्तर बोलते हैं, आप लोगों को बताया था ना। जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए बालवाड़ी और 2 साल के लिए आंगनवाड़ी और उसके बाद फिर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा करके आप लोग को समझाया था ना, जो ये दोनों होगा वो। और पूरे के पूरे ये जो 5 है उसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं करके आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाया था ना क्लास नंबर 9 में। तो नहीं देखा होगा तो पहले उसको जा करके देख लीजिए, तब आप लोग को
को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें पूछा गया पहली से 5वीं तक की जो कक्षा है ना उसके लिए क्या स्तर है पूछा है, तो वो पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, ये आप लोग का होगा ना जी। हैं क्योंकि प्रारंभिक स्तर या बुनियादी स्तर दोनों के दोनों एक ही टाइप से, ये जो 5 जो दिया है ना कॉन्सेप्ट वाला मतलब पैटर्न में पहला, तो वो आप लोग का आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 34 वर्ष या ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों को मैं प्रश्न क्रमांक 81 में ही आप लोग को आंसर दे दिया हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई पूछा है। तो भारत में ना नई शिक्षा नीति की जो घोषणा है ना वो 34 वर्षों बाद की गई, ये आप लोगों को पता होगा। और मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 81 में भी बताया था कि भारत में ना टोटल 3 बार जो शिक्षा नीति है वो आया है, मतलब 3 बार जो शिक्षा नीति उसमें बदलाव किया गया है। सबसे पहला जो शिक्षा नीति आया है ना मतलब एनईपी जो आया है ना वो सबसे पहला 1968 में आया। कब? तो 1968 में सबसे पहला शिक्षा नीति आया। उसके बाद दूसरा जो है वो 1986 में आया। कब? तो 1986 में दूसरा बार आया। और अब जो है ना वो 2020 में आया। कब? तो 2020 में तीसरा बार भारत में एनईपी 2020 आया। सबसे पहला 1968 में आया, दूसरा जो आया 1986 में आया और तीसरा जो है ना वो आप लोग का 2020 में आया, है ना। तो 1986 से 2020 का अगर डिस्टेंस को नापोगे ना तो वो आप लोग का 34 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ऑप्शन ए 2 अप्रैल 2019, ऑप्शन बी 29 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 29 जुलाई 2019 या ऑप्शन डी 5 जुलाई 2021। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था क्लास नंबर 9 में, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 जुलाई 2020 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9 के थ्योरी में ही आप लोग को बता दिया था कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 जो आया था ना उसको कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिली थी ना वो आप लोग का 29 जुलाई 2020 को मिली थी, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा, ऑप्शन बी तमिल संस्कृत हिंदी, ऑप्शन सी मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या ऑप्शन डी अंग्रेजी संस्कृत हिंदी। तो किस भाषा में होगी सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी बोला है। तो 5वीं कक्षा तक की जो भाषा होगा ना वो सबसे पहला मातृभाषा में हो सकता है पढ़ाई, एक स्थानीय भाषा में हो सकता है और एक क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है। मातृभाषा कहने का मतलब यह है कि मेरा मदर टंग, मतलब यह है कि जो मेरे घर का जो लैंग्वेज होगा ना जो आसपास का ना मेरे घर का वो मेरा मातृभाषा हो जाएगा। और स्थानीय भाषा का मतलब यह है कि आसपास के एरिया में जो भाषा बोला जाएगा ना तो उस भाषा में शिक्षा दिया जा सकता है। और ये जो स्थानीय जो भाषा है वो आप लोग का हिंदी भी हो सकता है ना। और उसके अलावा एक क्षेत्रीय भाषा का मतलब यह है कि एक भाषा आपको ऑप्शनल के रूप में और भी पढ़ना है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो अन्य भाषा हो। तो केवल जो 3 भाषा है ना वो उसमें आप लोगों को पढ़ना या पढ़ाना है एक शिक्षक के रूप में। मातृभाषा में पढ़ाने का मतलब यह है कि अगर बच्चों को नॉर्मल जो हिंदी भाषा या जिस भाषा में जो एजुकेशन चलता है उस भाषा में अगर समझ ना आएगा तो उसके मदर टंग के अनुसार आप उसको पढ़ाओगे। तो त्रिभाषा सूत्र भी ना एनईपी 2020 में दिया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। 3 भाषा में पढ़ाने का जो सूत्र है वो एनईपी 2020 में दिया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च
खर्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4% या ऑप्शन डी 5%। मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 9वां में थ्योरी में एकदम सरल तरीके से आप लोग को बताया था और नोट करने के लिए भी बोला था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, अगर क्लास क्रमांक 9वां को देखे होगे तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 6% करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो सरकार ने साफ साफ स्पष्ट किया है एनईपी 2020 का जो दस्तावेज है उसमें कि भारत में जितना भी जीडीपी है ना उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बोला गया है एनईपी 2020 के दस्तावेज में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 6% जो है ना वो खर्चा किया जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ऑप्शन ए 10+2+2, ऑप्शन बी 5+3+4+3, ऑप्शन सी 5+3+3+4 या ऑप्शन डी 4+5+1+2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। कई प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ बार बार इसको, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा बोला है। तो एनईपी 2020 में ना जो पैटर्न है वो 5+3+3+4 को लाया गया है न्यू कॉन्सेप्ट, और इससे पहले ना 10+2 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसे हटा करके एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट वो लाया गया था। ठीक है, और सबसे पहला मैं आप लोगों को ना ये जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा आप लोग को समझा दूं। उसके अलावा विस्तार पूर्वक मैंने आप लोग को क्लास नंबर जो 9 है मेरा ना इससे पहले वाला उसमें समझा दिया हूं, तो उसको भी जा करके देख सकते हो और इसे में आप लोग को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये जो 5 का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें आप लोगों का आंगनबाड़ी शामिल है 1 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए बालवाड़ी शामिल है, और उसके अलावा कक्षा पहली और कक्षा दूसरी ये दोनों भी इसमें जो प्राथमिक है ना मतलब प्राइमरी जो फाउंडेशन है ना उसमें शामिल है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें आप लोग का बालवाड़ी होगा, आंगनवाड़ी होगा, कक्षा पहली और दूसरी ये फाउंडेशन स्टेज आप लोग का कहलाएगा। दूसरा जो है वो आप लोग का प्री पैरेटरी स्टेज कहलाएगा, जिसमें कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक की रहेगा, मतलब 3 क्लास इसमें रहेगा, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा और इसे प्री पैरेटरी स्टेज कहा जाएगा आप लोगों का। उसके अलावा इसमें फिर से जो 3 का पैटर्न दिया गया है ना उसको मिडिल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो मिडिल बोला जाएगा, जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई होगा, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं 3 क्लास इसमें होगा, तो इसलिए इसे 3 बोला गया है। और उसके अलावा इसे ना क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी बोला जाएगा। सेकेंडरी कहने का मतलब यह है कि ये जो 4 का कॉन्सेप्ट ना उसे सेकेंडरी नाम दिया गया है, और इसमें जो है ना आप लोगों का कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा शामिल होगा, मतलब कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 क्लास शामिल होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का करेक्ट होगा। जो इसमें पैटर्न एनईपी 2020 में आया है ना वो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा है, तो एनईपी 2020 जो है ना उसको लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना वो कर्नाटक ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना केरल को ही राइट मार दिए होंगे, वजह यह है कि हम लोग को ये पता है कि केरल जो है वो भारत में सबसे शिक्षित राज्य है, तो शिक्षित राज्य है इसका मतलब ये है कि इसमें भी सबसे पहला लागू किया होगा, ये हमारा माइंड सेट में आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। एनईपी 2020 को सबसे पहला लागू करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना,
ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना, इस वीडियो के बाद ना मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो अपना टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल दूंगा, ठीक है।